गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नौ दुर्गाओं में गायत्री साधना यूं तो वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म यह 6 ऋतुएं होती है और मोटे तौर से सर्दी, गर्मी, वर्षा यह 3 ऋतु मानी जाती है। पर वस्तुतः 2 ही ऋतु हैं, पहला सर्दी, दूसरा गर्मी। वर्षा तो दोनों ऋतुओं में होती है। गर्मियों में मेघ सावन भादों में बरसाते हैं, सर्दियों में पोष माघ में वर्षा होती है। गर्मियों की वर्षा में अधिक पानी पड़ता है, सर्दियों में कम। इतना अंतर होते हुए भी दोनों ही बार पानी पड़ने की आशा की जाती है। इन 2 प्रधान ऋतुओं के मिलने की संधि बेला को नवदुर्गा कहते हैं। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं और उस महत्वपूर्ण संध्या काल को बड़ी सावधानी से बिताते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि कितने ही कार्य वर्जित हैं। उस समय को ईश्वर आराधना, संध्या वंदन, आत्म साधना आदि कार्यों में लगाते हैं, क्योंकि वह समय जिन कार्यों के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अधिक उपयोगी है, वही कार्य करने में थोड़े ही श्रम से अधिक और आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। इसी प्रकार जो कार्य वर्जित है वे उस समय में अन्य समयों की अपेक्षा हानिकारक होते हैं। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन दिन और रात्रि के मिलन के समय संध्या काल है, पुण्य पर्व है। पुराणों में कहा है कि ऋतुएं 9 दिन के लिए ऋतुमयी रजस्वला होती हैं। जैसे रजस्वला को विशेष आहार विहार और आचार विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है, वैसे ही उस संध्या काल का संधि बेला में रजस्वला अवधि में विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है। आरोग्य शास्त्र के पंडित जानते हैं कि अश्विनी और चैत्र में जो सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन होता है उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में होता है। उस प्रभाव से स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती है और अनेक व्यक्ति ज्वर, जुड़ी, हैजा, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों के दवाखानों में उन दिनों बीमारों का मेला लगा रहता है। वैद्य लोग जानते हैं कि वमन, विरेचन, नस्य, स्वेदन, वस्ति, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का महीना ही सबसे उपयुक्त है। इस समय में दशहरा और रामनवमी जैसे 2 प्रमुख त्योहार नवदुर्गाओं के अंत में होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है। नवदुर्गाओं के अंत में भगवती दुर्गा प्रकट हुई। चैत्र की 9 दुर्गाओं के अंत में भगवान राम का अवतार हुआ। यह अमावस्या पूर्णमासी की संध्या उषा जैसी ही है, जिनके अंत में सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है। ऋतु परिवर्तन का अवसर वैसे सामान्य दृष्टि से तो कष्टकारक, हानिप्रद जान पड़ता है। उस समय अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा बड़ा रोग हो जाता है, पर वास्तव में बात उल्टी होती है। उस समय शारीरिक जीवन शक्ति में ज्वर की सी अवस्था उत्पन्न होती है और उसके प्रभाव से पिछले 6 मास में आहार विहार में जो अनियमितताएं हुई है, हमने कुअभ्यास या स्वादवश जो अनुचित और अतिरिक्त सामग्री ग्रहण करके दूषित तत्वों को बढ़ाया, वह शक्ति उनके निराकरण का उपयोग करने में लगती है। यही दोष निष्कासन की प्रतिक्रिया सामान्य जुड़ी बुखार, जुकाम, खांसी आदि के रूप में प्रकट होती है। यदि उपवास या स्वल्प आहार द्वारा शरीर को अपनी सफाई आप कर
लेने का मौका दें और जब उपासना द्वारा मानसिक क्षेत्र के मल विक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न करें तो आगामी कई महीनों के लिए रोगों से बचकर स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बन सकते हैं। गायत्री का यह लघु अनुष्ठान इस दृष्टि से परम उपयोगी है। क्वार और चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तथा पड़वा से लेकर नवमी तक 9 दुर्गाएं रहती है। यह समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इन दिनों में उपवास रखकर 24,000 मंत्रों के जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह छोटी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है। एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार लेकर दूध का आहार, इनमें से जो भी उपवास अपने सामर्थ्य अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ कर देनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्व वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुए बैठना चाहिए। 9 दिन में 24,000 जप करना चाहिए। प्रतिदिन 2,667 मंत्र जपने हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं। प्रतिदिन 25 मालाएं जपने से यह संख्या पूरी हो जाती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती है। यदि एक बार में इतने समय लगातार जप करना कठिन हो तो अधिकांश भाग प्रातःकाल पूरा करके न्यून अंश श्यामकाल को पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम दिन हवन के लिए है। उस दिन पूर्व वर्णित हवन के अनुसार कम से कम 108 आहुति का हवन कर लेना चाहिए। ब्राह्मण भोजन और यज्ञ पूर्ति की दान दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करनी चाहिए। यदि छोटा 9 दिन का अनुष्ठान 9 दुर्गाओं के समय में प्रतिवर्ष करते रहा जाए तो सबसे उत्तम है। स्वयं न कर सके तो किसी अधिकारी सुपात्र ब्राह्मण से वह करा लेना चाहिए। वह 9 दिन साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त है। कष्ट निवारण, कामना पूर्ति और आत्मबल बढ़ाने में इन दिनों की उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। आगामी 9 दुर्गाएं निकट है। पाठक उस समय एक छोटा अनुष्ठान करके उसका लाभ देखें। 9 दुर्गाओं के अतिरिक्त भी छोटा अनुष्ठान उसी प्रकार कभी भी किया जा सकता है। सवा लक्ष्य का जप 40 दिन में होने वाला पूर्ण अनुष्ठान है। 9 दिन का एक पाद तथा पंचमास अनुष्ठान कहलाता है। सुविधा और आवश्यकता अनुसार उसे भी करते रहना चाहिए। जितनी अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सके उतना ही उत्तम है। छोटा गायत्री मंत्र जैसे सवा लक्ष्य जप का पूर्ण अनुष्ठान न कर सकने वालों के लिए 9 दिन का 24,000 जप का लघु अनुष्ठान हो सकता है। उसी प्रकार अल्प शिक्षित, अशिक्षित बालक या स्त्रियों के लिए लघु गायत्री मंत्र भी है। जो 24 अक्षरों का पूर्ण मंत्र याद नहीं कर पाते वे प्रणव और व्याहृति ओम भूर्भुवः स्वः इतना पंचाक्षरी मंत्र का जप करके काम चला सकते हैं। जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षर वाली गायत्री है, वैसे ही गायत्री का मूल पंचाक्षरी मंत्र प्रणव और व्याहृत्यां है। ओम भूर्भुवः स्वः यह मंत्र स्वल्प ज्ञान वालों की सुविधा के लिए बड़ा उपयोगी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में महिलाओं के लिए विशेष साधनाएं के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।